नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 10 में स्वागत है। दोस्तों आज हम विश्लेषण करेंगे सनातन धर्म में वर्णित 4 युगों की अवधि पर। दोस्तों वैसे तो हम सभी को पता है कि सनातन धर्म में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये बात विवाद का विषय नहीं है। बात विवाद का विषय तब उठता है जब हम इनकी अवधि की गणना करते हैं, क्योंकि आज के विद्वानों ने जो रामायण और महाभारत में उपस्थित ग्रहों की दशाओं को लेकर, एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंसेस को लेकर जो कालखंड का समय निकाला है वो इतने कम अंतराल पर है कि उनमें ये लाखों अवधि वाले युगों की जो कॉन्सेप्ट है ये फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए ये विषय इतना क्लिष्ट हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि आज के विद्वान तो इसको मानना ही बंद कर दिए हैं। और ये आज का विवाद नहीं है, इस पर विवाद तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे खगोल शास्त्री भी कर चुके हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि एक क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर विश्लेषण किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला जाए। दोस्तों ये एपिसोड 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमें युगों की अवधारणा को छोड़ देना चाहिए या फिर युगों की अवधारणा में कुछ तार्किकता है, कुछ सत्यता है। और दूसरे पार्ट में हम लोग उन फैक्ट्स में से जो मिसलीडिंग होंगे उनको किनारे करके सत्य पे आधारित फैक्ट्स पर एक सिस्टम निकालेंगे युगों का, जिसमें सारे फैक्ट्स सही से सुव्यवस्थित क्रम में बैठते हों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सबसे पहले और समय पर आपको वीडियोस मिल जाएं। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सनातन धर्म के 4 युगों की अवधि के पीछे का सत्य क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जितने भी तथ्य हैं उनको एक तरफ रखना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक तथ्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं लिटरेरी फैक्ट्स, यानी कि जो किताबों में उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो उपलब्ध हैं, या फिर कोई इतिहासकार है या दर्शन शास्त्री है जो यात्रा किया है, अलग अलग कालखंड के जो दर्शन शास्त्री वो जो अपनी किताबों में लिखते हैं, तो वहाँ से जो चीज़ें हमें पता चलती हैं और उनसे जो हमें कालखंड का अनुमान लगता है उनको हम लिटरेरी फैक्ट्स बोलते हैं। यानी हम एक तरह से कह देते हैं कि किताबों पर आधारित जो हमारे पास फैक्ट्स हैं। दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, मतलब जो हमारा पुरातत्व विभाग है जब वो खुदाई करता है और बहुत ढेर सारी चीज़ें पाता है और फिर कार्बन डेटिंग होती है और उससे उस कालखंड के अनुमान का पता चलता है, तो उसको आर्कियोलॉजिकल फैक्ट बोलते हैं। और तीसरा होता है एनालिटिकल फैक्ट्स, मतलब किसी कालखंड के हमें राजा के बारे में पता है या प्रजा के बारे में पता है या कौन सी चीज़ें प्रचलन में थी, इकोनॉमी कैसी थी, भाषा कौन सी थी, तो उसको एनालाइज करके जब हम उस कालखंड का पता लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एनालिटिकल फैक्ट्स हैं। तो ये 3 तरह के फैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर, 4 युगों के विषय पर हम क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से ये जो 3 तरह के ऐतिहासिक तथ्य हैं इनको इकट्ठा करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिटरेरी फैक्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम किताबों पर आधारित या फिर ग्रंथों पर आधारित हमारे जो एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करें तो सबसे पहले हमें वेदों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म में धर्मशास्त्रों की शुरुआत वेदों से हुई है। और जब मैंने वेदों को चेक किया तो ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक जो हमारे 4 वेद हैं उनमें युग शब्द जो है वो लगभग 100 बार आता है। और उनमें से लगभग हर जगह युग शब्द का प्रयोग एक लंबे समय की अवधि के लिए हुआ है। वहां पर 4 युगों की अवधारणा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन 2 मंत्र मुझे ऐसे मिले, एक अथर्ववेद में, एक यजुर्वेद में, जहां पर 4 युगों की तरफ हमें एक संकेत मिलता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यजुर्वेद के 30वें अध्याय के 18वें मंत्र को देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इसका अर्थ होता है कि अपने मांद के लिए खेलने वाले जुआरी को, गाय को मौत के घाट उतारने वाले कसाई को, भूख को संतुष्ट करने के लिए गाय को खाने वाले आदमी को, गौमांस की मांग करने वाले के पास आने जाने वाले आदमी को, उसकी सेवा करने वाले भिखारी को पाप और अपराध के लिए हटा दें। हमें सत्य के युग यानी कि कृत युग के लिए मूल दृष्टि वाला व्यक्ति, विचार और संकल्प वाले त्रेता युग के लिए कल्पनाशील व्यक्ति और विचार और आवेग वाले द्वापर युग के लिए कल्पना और संकल्प दोनों वाला व्यक्ति दें। तो दोस्तों यहाँ पर इस मंत्र में हम देख सकते हैं कि कृत, त्रेता और द्वापर जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है। दोस्तों अब जो दूसरा मंत्र है, जो कि अथर्ववेद के 8वें कांड के दूसरे सूक्त का 21वां मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर इन युगों की अवधि की गणना भी की गई है। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए 100 और 10,000 वर्षों को 2 युग, 3 युग और 4 युग में हम बांटते हैं। वायु और अग्नि और वे अन्य सभी दिव्य पदार्थ, सूर्य और पृथ्वी आदि संकोच न करते हुए इन युगों में अनुकूल बने रहें। तो दोस्तों ये वर्णन हमें 4 युगों के संदर्भ में हमारे वेदों में मिलते हैं। दोस्तों हमने वेदों को देख लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे सनातन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है भगवद गीता की तरफ, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवद गीता में भी 4 युगों का कोई वर्णन है या नहीं है।
दोस्तों भगवत गीता जी में जिनको वेदों और उपनिषदों का सार बोला जाता है, वहां पर जब मैंने चेक किया तो युग शब्द जो है वो 2 बार आया है। पहली बार आया है वो 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में, और ये बहुत लोकप्रिय श्लोक है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर जो युगे युगे आया है, इसमें युग शब्द आया है, लेकिन ये 4 युगों की ऐसी कोई प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर युगे युगे का हम अर्थ लगा सकते हैं कि एज आफ्टर एज, मतलब समय समय पर भगवान जो है वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो दोस्तों ये पहला श्लोक था जहां पर युग शब्द देखने को मिलता है। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और यहाँ पर इस श्लोक में सहस्त्र युग पर्यंत का जो विद्वान लोग अर्थ निकालते हैं वो सहस्त्र युग यानी कि 1000 युग को 1000 चतुर्युग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चतुर्युग की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों भगवत गीता में इन युगों की अवधि को लेकर ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से बताया गया हो कि इनकी अवधि कितनी होती है। हमें दूसरी चीजें जैसे पुरुषों की प्रवृत्ति कैसी होती है अलग अलग युगों में, या फिर कलयुग में पुरुष कैसे होगा, इस पे बहुत ढेर सारी बातें और बहुत ढेर सारे श्लोक मिल जाएंगे, लेकिन अवधि को लेकर कोई ऐसा श्लोक नहीं मिलता है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि भगवत गीता जी महाभारत से आई हैं, और अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो ऐसी 2 जगहें हैं जहां पर 4 युगों की विस्तृत व्याख्या हुई है। पहला शांति पर्व में 224वें अध्याय में युधिष्ठिर जी और भीष्म जी के बीच में 4 युगों के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। और दूसरा अगर आप देखें तो वन पर्व में, जो कि तीसरा पर्व है, वहां पर 148वें अध्याय में हनुमान जी भीम जी को ये कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बारे में बता रहे हैं। तो जिस महाभारत में ये व्याख्या दी गई है वहीं से गीता जी भी निकल के आ रही हैं, तो इसलिए माना जा सकता है कि जो भगवत गीता जी का विस्तृत रूप है महाभारत, वहां पर भी चतुर्युगों के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों युगों की धारणा को केवल पौराणिक कह के हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वेदों से लेकर महाकाव्यों तक किसी न किसी रूप में 4 युगों की जो व्याख्या है हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इस तथ्य को और गहराई से समझना पड़ेगा। दोस्तों अब जब हम बात कर ही रहे हैं लिटरेरी फैक्ट्स की, तो जो हमारे तीसरे लेवल के शास्त्र हैं सनातन धर्म के, जिनको हम पुराण कहते हैं, जहां पर आपको 4 युगों की जो विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी, उनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों लगभग सभी पुराणों में आपको 4 युगों पर एक अच्छी खासी व्याख्या देखने को मिल जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो आप विष्णु पुराण के प्रथम खंड के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 22वें श्लोक तक को आप देखें तो वहां पर विस्तृत चर्चा हुई है। वहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और चारों की जो अवधि होती है वो सतयुग की 4000 दिव्य वर्ष की होती है, फिर त्रेता युग की 3000 दिव्य वर्ष की होती है, फिर उसके बाद द्वापर युग की जो अवधि होती है वो 2000 दिव्य वर्षों की होती है, और कलयुग की 1000 दिव्य वर्षों की होती है। इसी के आगे के श्लोकों में बताया गया है कि एक ट्रांजिशन पीरियड भी होता है, मतलब जिसको हम संध्या काल बोलते हैं, और ये 800 वर्षों का संध्या काल सतयुग के साथ होता है, मतलब 400 शुरू में होता है और 400 बाद में, और बीच में ये 4000 वर्षों का, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। तो सतयुग की जो टोटल कुल अवधि है वो 4800 दिव्य वर्ष हो जाती है। इसी प्रकार आप त्रेता युग को देखेंगे तो वहां पर 600 दिव्य वर्ष का संध्या काल है, 300 शुरू में आता है, 300 बाद में, और ये जो पूरी अवधि है ये 3600 दिव्य वर्ष बन जाती है। इसी तरह द्वापर युग है, उसकी कुल अवधि जो है वो 2400 दिव्य वर्ष है, और कलयुग में ये संध्या काल केवल 100 दिव्य वर्ष का होता है, इसलिए वहां पर कलयुग जो है वो 1200 दिव्य वर्ष की अवधि होती है। आप टोटल करेंगे तो ये 12000 दिव्य वर्ष के बनते हैं। अब ये दिव्य वर्ष क्या है, ये भी आगे बताया गया है कि दिव्य वर्ष जो होता है, एक दिव्य वर्ष वो मानव के 360 वर्षों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो 12000 दिव्य वर्ष है इनमें हमें 360 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये है जो 4 युगों की अवधि है वो अपने मानवीय, मतलब जो हमारे अर्थ पे वर्ष हैं, उनमें ये अवधि निकल के आएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये अवधियां लाखों में जाने वाली हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सतयुग जो है वो 4800 दिव्य वर्ष का है, 360 से गुणा करेंगे तो 17,28,000 वर्ष बनेंगे। उसके बाद अगर आप त्रेता युग देखेंगे और वहां पर 3600 को 360 से गुणा करेंगे तो 12,96,000 वर्ष बनेंगे। सिमिलरली द्वापर युग आपका निकल के आएगा 8,64,000 का, और कलयुग निकल के आएगा 4,32,000 वर्ष का। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी संख्याएं निकल के आती हैं, और फिर इससे क्या होता है कि इससे समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जितना भी हमने लिटरेरी एविडेंसेस देखे हैं उनमें हमें ये पता चलता है कि युगों की अवधि लाखों में है। और फिर अभी हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड एविडेंसेस देखेंगे, और फिर वहां पर ये चीजें मैच नहीं करेंगी। तो क्या चीजें मिसलीडिंग है, क्या चीजें गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि लिटरेरी एविडेंसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो लिटरेरी एविडेंसेस थे, इनके अलावा हमारे पास
और भी तथ्य हैं। जैसे एक तथ्य ये है कि त्रेता युग द्वापर युग के पहले आया है। इसका मतलब यह है कि रामायण महाभारत के पहले हुई है, भगवान श्री राम जो है भगवान श्री कृष्ण के पहले आए हैं। और इन तथ्यों के अलावा हमें रामायण और महाभारत में विभिन्न तरह के ग्रहों की दशाओं का वर्णन मिलता है। जैसे श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की दशाएं क्या थीं, या फिर जो महाभारत के युद्ध हो रहे थे उस समय ग्रहों की दशाएं क्या थीं, ये भी हमें लिटरेरी एविडेंस के रूप में मिलते हैं। तो इनका उपयोग करके भी उस कालखंड का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो रामायण में वर्णित ग्रहों की दशाएं हैं भगवान राम के जन्म के समय की, उसको जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो उनका जन्म दिवस निकल के आया 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। मतलब ये माना जा सकता है कि रामायण आज से लगभग 7000 वर्ष पहले, यानी अगर ईसा पूर्व लेंगे तो 5000 ईसा पूर्व पहले हुई। और इसी श्रृंखला में अगर आप महाभारत में वर्णित जो ग्रहों की दशाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि जो 18 दिन का युद्ध हुआ था उसमें 2 ग्रहण पड़े थे। अब इतनी जल्दी 2 ग्रहण तभी पड़ सकते हैं जब एक चंद्र ग्रहण हो और दूसरा सूर्य ग्रहण, क्योंकि 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण इतनी जल्दी के अंतराल पर नहीं पड़ते हैं। तो इस हिसाब से जब इन जोड़ों को एनालाइज किया गया, इस इंफॉर्मेशन को प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया, तो पिछले 5000 वर्षों में लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये 6 संयोग बने हैं। तो अगर आप देखें तो रामायण और महाभारत में ज़्यादा अंतराल आ नहीं रहा है, केवल 2000 वर्षों का आ रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रहों की दशाएं हैं ये रिपीट भी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रह स्वयं भी साइक्लिक मोशन में है, तो कई हजार वर्षों में ये सब दशाएं रिपीट हो जाती हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं ये फाइनल एविडेंसेस नहीं होते हैं। इसलिए हमें अब दूसरे तरह के एविडेंसेस को देखना पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो रामायण के समय का जो सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज के समय में मौजूद है वो है राम सेतु। और राम सेतु की जो कार्बन डेटिंग हुई है उससे प्रूफ होता है कि राम सेतु कम से कम 7000 से 8000 वर्ष पुराना है। और ये जो समय है मतलब 5000 से 6000 ईसा पूर्व, ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस है जो राम जी का जन्म दिवस है उससे भी लगभग मैच करता है। अब अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत के समय का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गुजरात की बे ऑफ कम्बर्ट में द्वारका नगरी का मिलना है। अभी भी खैर वो सर्वे चल रहा है, सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है और भी बहुत ढेर सारी चीज़ों की कार्बन डेटिंग होना बाकी है। लेकिन जो प्रारंभिक सर्वे हुए हैं, जो अर्ली कार्बन डेटिंग हुई, उससे पता चलता है कि वो नगरी कम से कम 9000 से लेकर 10000 वर्ष पुरानी है। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी प्रूफ करते हैं कि रामायण और महाभारत के बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ चंद हजार वर्षों का ही है। तो दोस्तों, अब हमारे पास लगभग हर तरह के फैक्ट्स इकट्ठा हो गए हैं जो मुख्य फैक्ट्स हैं। अब हमें इसमें देखना होगा कि कौन से सत्य हैं, कौन से मिसलीडिंग हैं और कौन से असत्य हैं। अगले पार्ट में हम ये सब चीज़ देखेंगे और भी ग्रंथों को खंगालेंगे, विदेशियों ने क्या बोला है, और भी जो हमारे साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त जी हुए, उन्होंने क्या कैलकुलेशन की है। तो ये सब हम पार्ट 2 में देखकर एक सिस्टम इवॉल्व करेंगे और एक युग का क्रम लेकर आएंगे जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस पार्ट में कुछ सीखने को मिला होगा। पार्ट 2 भी हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक विषयों पर वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं यही लूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।